हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजित कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल करेंगे। और डिफिनिट इंटीग्रल में कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। दो डिफिनिट इंटीग्रल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखने के ख्याल से। इसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और भी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिफिनिट इंटीग्रल के, उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन इसके कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि कंसेप्ट क्या है इसका डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में। तो हम लोग चैप्टर इंटीग्रेशन है और हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल, राइट। डिफिनिट इंटीग्रल, या हम लोग कह सकते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको कोई फंक्शन दे रखा हो φx, और जब अगर आप मान लीजिए कि φx कोई फंक्शन है, और जब उसका आप डेरिवेटिव करेंगे मान लीजिए, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये आपका fx मिलेगा, राइट। और जब इस fx को आप इंटीग्रेट करेंगे ऑन दिस फंक्शन इज एंटी डेरिवेटिव और अ प्रिमिटिव ऑफ φx. φx is the primitive or anti-derivative of the function fx. So fx यहाँ पर आपका φx कोई फंक्शन है, फंक्शन को हमने उसको डेरिवेटिव निकाला, तो ये हमारा fx आया ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। लेकिन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, और तब हम लोग जो है इस φx फंक्शन को इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें क्या मिला, fx मिल गया। अब इस fx को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से द फंक्शन इस ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर। तो ये जो fx dx है उसमें आप लोग को बताया था मैंने कि ये आपका लोअर लिमिट कहलाएगा और ये आपका अपर लिमिट कहलाएगा, ठीक है, अपर लिमिट कहलाएगा, और fx dx, राइट। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे आप, तो ये आपको फिर से φx मिल जाएगा, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो जब आप इसको, आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, चूँकि एरिया क्या है, बाउंडेड है, जो मैंने पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि लिमिट एज अ सम जब हम लोग ने किया था, एक्चुअल में यही हो रहा था, लेकिन हम लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं पढ़े थे। क्यों? क्योंकि ये जो है, फिर से हम लोग एक इसको कहते हैं हम लोग टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। और वो इसका एकदम कंक्रीट पार्ट हो गया कि डिफिनिट इंटीग्रल जो है वो होता कैसे है, कैसे आता है, वो दोनों में डिफरेंस है। लिमिट एज अ सम इज द कंक्रीट ऑफ इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट जो है वो उसका कंक्रीट है, जिसको हम रीमानियन इंटीग्रेशन कहते हैं, वो है। और ये जो है आपका सिंपली जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निक ऑफ इंटीग्रल्स। और टेक्निक ऑफ इंटीग्रल्स में फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है और φx कोई फंक्शन दे रखा है, तो उसका जब हम लोग प्रिमिटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो fx निकलता है। फिर उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी इंटीग्रल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल को हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एंटी डेरिवेटिव हम फिर से कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल ए बी का। तो जब क्लोज इंटरवल ए बी लेते हैं, तो ये जो ए है वह लोअर लिमिट होगा, और बी जो है उसका क्लोज इंटरवल का जो बी है वो हमारा अपर लिमिट होगा। तब यहाँ से फिर से इंटीग्रेट करेंगे आप, तो φx ऑन ए बी मिलेगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ, यहाँ पर पहले बी पोर्शन को देते हैं, तो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, आपका यही जो है सॉल्यूशन हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ए टू बी fx dx इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक चीज़ और है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, को फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में ना आए
तो फिर आप इस पर कमेंट लिख सकते हैं phi x is the any function, let phi x be any function and the primitive or on a closed function on a closed interval ab, then you have find the primitive or antiderivative of phi x। यानी जब हम इस फंक्शन को क्या निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। तो फाई एक्स हमारा क्या है, फंक्शन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो मुझे एफ एक्स मिल रहा है, राइट। अब इस एफ एक्स को फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, हमने इसे डिफ्रेंशिएट भी कर लिया। तब जब इसका डिफ्रेंशिएशन आया हमारा एफ एक्स, तो हम उसे फिर से एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी उसकी प्रिमिटिव को निकाल रहे हैं। तो एंटी डेरिवेटिव क्या, किसका, क्लोज इंटरवल पर क्या लिखेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ये फिर से हमें क्या दे देगा, इसका डेरिवेटिव, यानी इसका फंक्शन दे देगा एफ एक्स, ठीक है ना। तो ये जो हमारा फंक्शन दे देगा एफ आई एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर, यही देगा। तो जब इसको हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो अपर लिमिट में यहाँ पर लोअर लिमिट में a है, अपर लिमिट में b है, तो पहले हम लोग अपर लिमिट वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो x के जगह पे b पुट कर दिया, माइनस किया यहाँ पर फाई ऑफ a, मतलब फाई x की जगह पे लोअर लिमिट में a लिखे, पहले हम लोग अपर लिमिट लिखेंगे, फिर यहाँ पर लोअर लिमिट लिखेंगे। तो एज यूजुअल आप ऐसे लिख सकते हो उसको, a टू b एफ एक्स डी एक्स इजकल्स टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, यही आपका क्या होगा, इंटीग्रल होगा। समझ में आ गई बात। तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसे लिखने का सिंपल तरीका आपका समझ में आ गया हो। फिर तो कोई फंक्शन अगर फाई एक्स है, उसका हमने प्रिमिटिव निकाला या एंटी डेरिवेटिव निकाला, और फंक्शन कैसा है, क्लोज इंटरवल है किस पर, ए बी पर, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो मैं यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स क्या, फिर से उसकी प्रिमिटिव निकल गया, फंक्शन निकल गया फाई एक्स ए टू बी, और फिर हमने इसको लिख लिया। तो मैं उसे लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ फाई एक्स, यहाँ से आप लिख सकते हो, मैं इसको इस टर्म को फिर मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फाई एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस वैल्यू ऑफ फाई एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, और यही हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन से कोई फंक्शन है उसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद उसकी वैल्यू को लोअर लिमिट और अपर लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट इंटीग्रल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है इसका। आगे बात समझ में। अब हम लोग थोड़ा सा ये हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी दे रखा है, जैसे कोई फंक्शन, मैंने प्रॉपर्टी इसकी क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, कोई फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होगी, कोई अगर कोई फंक्शन आप पहला है कि आपने ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करी, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स और फाई एक्स प्लस सी। अब इसको मैं यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्यों, ये तो डिफरेंट इंटीग्रल है ना, लेकिन हमने यहाँ पर सी लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके सॉल्यूशन पे। क्यों नहीं पड़ता, तो आप देख लीजिए। पहले आप वैल्यू ऑफ एक्स डालोगे तो क्या आएगा, फाई ऑफ बी प्लस सी, माइनस करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए प्लस सी, ये हो जाएगा। अब साइन चेंज करिए तो क्या आएगा, फाई ऑफ, यहाँ से आप लिख सकते हो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस फाइव ऑफ ए माइनस सी। अब ये सी से सी कैंसिल हो गया, तो आपका फिर वहीं से निकल के आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ये निकल के आया आपका। अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या देगा, एफ बी माइनस एफ फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ
ए, यही आपका सॉल्यूशन दे दिया। कहने का मतलब हम लोग फाई जो है, जो फंक्शन था हम लोग का, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यह मिलेगा। और इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट पता है मुझे। कब होगा ये सब? जब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे, तब। तो ये जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो हर एक टर्म में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सी पॉजिटिव है और सी जो है वह पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही ये क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो साइन चेंज हो रहा है, तो सी से सी क्या हो रहा है, हमारा कैंसिल हो रहा है। इसलिए हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल में सी को मेंशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू फाइव बी माइनस फाइव ऑफ ए। आगे बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग का हो जाता है। अब हम लोग दो चीज़ इसमें देखेंगे कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, है ना, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, मैं इसको ये रहने देता हूँ। और तो यहाँ से आपको क्या मिला, हमने ये कंसेप्ट जरूर याद रखना चाहिए कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स क्लोज इंटर ए बी, दैट मीन्स फाइव ऑफ, लिख सकता हूँ फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। अगर मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना हो ए टू बी एक्स डी एक्स का, और यहाँ पर मैं 0 to 2 लगा दूँ, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, इंटीग्रल, डिफरेंट इंटीग्रल का सम करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आप क्या करेंगे, इसका पहले इसको इंटीग्रेट कर लें तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर अब आप क्या करेंगे, ये 0 है, अपर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपर लिमिट, यहाँ देखिए क्या डाला गया है, पहले अपर लिमिट है तो यहाँ पर मैं 2 स्क्वायर बाई 2 करूँगा, है ना, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 स्क्वायर बाई 2 करूँगा। अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या दिया, 4 बाई 2 माइनस 0 बाई 2। तो ये आपका सॉल्यूशन जो देगा वो क्या देगा, 2 माइनस 0 इजिकल्स टू 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर आप चाहते हैं कि इसके सॉल्यूशंस को और इस 2 को पहले ही चाहते हैं कि हटा लें, सब रिमूव ये कर लें, तो पहले इसको बाहर कर दीजिए और तब भी आपका वैल्यू जो होगा, ऐसा नहीं मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिखा है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हो कैसे, जैसे देखिए इसको हमने इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, तो 1 बाई 2 मैंने बाहर कर दिया। अब हमारे पास फंक्शन में क्या बचा, एक्स स्क्वायर 0 to 2 यही बचा, तो 1 बाई 2 और यहाँ से 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे दे सकते हो। तो ये आपका क्या आएगा, 1 बाई 2 इंटू ये आपका 4 माइनस 0, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई 2 इंटू 4 ये लिखेंगे कि 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये क्या देगा, 2 देगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रल के सॉल्यूशंस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेगा, और जो भी क्वेश्चन होगा इससे आप ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ गई बात? तो ये हमारा क्या है, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल है, जो हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल कैसे करेंगे, तरीका, उसका टेक्निक क्या है सॉल्यूशन करने का, वो है। अगली बात समझ में? ये कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत आसान था। सबसे पहले कोई फंक्शन दे रखा है, जब उसका आप एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ एक्स आता है। आपको पहले भी इनडिफिनिट इंटीग्रल जब मैंने बताया था, उसमें बताया था कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका निकालिएगा तो कैपिटल एफ एक्स आएगा, फिर उसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, तब उसका जो प्रिमिटिव होगा या एंटी डेरिवेटिव होगा वो हमारा क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स मैंने बताया था। तो जब उसको तो क्या बताया था यहाँ पर, जो एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स डिफ्रेंशिएशन लाया था, यानी तो फिर उसको इंटीग्रेट किया तो उसकी प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स आया था। अब प्लस सी हम लोग कर देते थे। अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है ना। कब, जब फंक्शन कंटिन्यूअस रहे क्लोज इंटरवल में, तब ऐसा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि
पीस इसमें बहुत सारे तरह के हमारा इंटीग्रेशन आता है। पहले तो हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल करेंगे, इसके बाद हमारा जो है पीस वाइज इंटीग्रल्स आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ जेईई मेंस और एडवांस के स्टेप में, तो वो भी मैं आप लोग को डिस्कस उसका भी करूँगा। तो चलिए ये देखते हैं कि ये हम लोग ने कैसे किया। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस जो हम लोग ने पीस वाइज भी करेंगे, यानी पार्शियल इक्वेशंस, पार्शियल फंक्शन जो हम लोग ने किया था उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर या सिनिंग फंक्शंस का भी इंटीग्रेशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है मॉडुलस का, इसी को कहते हैं जिसमें क्या हो 5 पार्शियल फंक्शन हो, दूसरा मॉडुलस फंक्शन हो, तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर या लिस्ट इंटीजर हो, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग पूरी तौर पर उसे हम लोग पीस वाइज इंटीग्रल कह देते हैं कि पीस वाइज फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है। अगली बात समझ में, तो पीस वाइज इंटीग्रेशन ये होता है। तो चलिए ये हमने आपको बताया। अब आप कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 के आप उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन आपका जो है इसी के ऊपर जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, ये आपका फर्स्ट थ्योरम है। इसको समझना है कि लेट एफ बी ए फंक्शन, हमें क्या कहा कि लेट एफ बी ए continuous function, let f be a continuous function defined on closed interval ab। हमने फंक्शन को डिफाइन करी किसमें, क्लोज इंटरवल एफ ए में, then capital F be a antiderivative or primitive। मैंने क्या कहा था कि कोई फंक्शन जो है स्मॉल एफ फंक्शन है, डिफाइन है क्लोज इंटरवल में, तो उसके एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव हमारा क्या बना, एफ बना। तो हम लोग उसको क्या निकालते हैं एक्चुअल में, तो हम लोग उसका क्लोज इंटरवल ए बी एंड लेट ए एक्स क्या है उसका एरिया, एक्स क्या है एरिया, एक्स बी द एरिया ऑफ फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, अगर कोई फंक्शन एक्स है, एरिया ऑफ द फंक्शन है, तो उसका जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आपका ये हो जाएगा एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। आई बात समझ में, क्या है ये फंक्शन एफ वी कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी में, और ए एक्स उसका एरिया है ऑफ द फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी का। तब जब उसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए डैश आएगा। अब उसकी जो हम फिर से पेरिमेटिव डालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी इसको जब एरिया को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, देखिए इसको हम लोग पहले क्या किए, एरिया है तो d अपॉन डी एक्स किए और ए एक्स आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आप इसको करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ए डैश एक्स का, जो कि ये किसके इक्विवेलेंट है, एफ एक्स का, ठीक है। अब आप इसको फिर से क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं,
एफ एक्स डी एक्स ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी का, तो आपको क्या मिल रहा है कैपिटल, यानी यही मिलेगा ना ए एक्स, यही मिलेगा क्योंकि आप इसी को डेरिवेटिव निकाल रहे हो ए टू बी। इसका मतलब ये आपका आया ए बी माइनस ए ऑफ ए, यानी यही आएगा ना ए, यही आएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है यही है। कोई फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और एक्स उसका एरिया है ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी में, देन ए डैश एक्स जो होगा उसका डेरिवेटिव होगा वह आपका किसके बराबर होगा, वह आपका एफ एक्स के बराबर होगा। और फिर एफ एक्स को, ये एफ एक्स के बराबर हो गया, यानी ए डैश एक्स उसका डेरिवेटिव एफ एक्स के बराबर हो गया, डिफ्रेंशिएशन। फिर इसी एफ एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये तो यही इसी के बराबर मैंने लिखा है। तो ये आपका इसका जो इंटीग्रल आएगा वह ये आपका आ गया, पहले सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका कंसेप्ट है सेकेंड थ्योरम बहुत आसान है। सेकेंड थ्योरम ऑफ लिख सकते हैं, सेकेंड थ्योरम ऑफ फंडामेंटल, सेकेंड फंडामेंटल ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस ये लिख सकते। ये क्या कहता है कि थ्योरम 2 है इसका, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये कहता है कि लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन define on a closed interval, कोई फंक्शन f है वह क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है, तो लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ बी है यहाँ पर लिख दीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। अब अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है और एंड कैपिटल एफ बी द एन टी, अब यहाँ से लिख सकते हैं एन टी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, देन मैं लिख सकता हूँ ना ए टू बी, यहाँ पर लिख सकता हूँ उसको एफ एक्स डी एक्स, इसका प्रिमिटिव ये दे रखा है तो कैपिटल एक्स, ये क्लोज ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, एफ बी माइनस एफ ए, यही चीज़ एनसीईआरटी कहती है। और कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो उसका अगर प्रिमिटिव एफ दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऐसे भी आप लिख सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ बी एफ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी and capital F with the antiderivative or a primitive of the given function on a closed interval AB, then we can write a to b fx dx is equals to f capital Fx a to b is equals to fb minus f of a. Okay, this is the answer. अब ये जो और इसी में फंडामेंटल में क्या था, आपको एरिया का कंसेप्ट था। ठीक है ना, एक्चुअल में ये क्या होता है, एरिया ही होता है। ठीक है ना, बाउंड्री रीजन का।
तो वहाँ पर एरिया दे रखा था, उसकी एंटी डेरिवेटिव दे रखी थी, तो हम लोगों ने उसको निकाला, यही चीज़ है। और अब आप NCERT 7 पॉइंट जो है वो क्वेश्चन देखें तो सारे क्वेश्चंस आपके आसान होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो x² और यहाँ पर 2 3dx दे रखा है, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा x³ / 3, यही आएगा ना, x³ / 3, और इस पर आप देंगे 2/3। तो इस पर तो आप दे नहीं सकते, कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप 1/3 बाहर कर लीजिए, x³ / 2 3, x³ क्लोज इंटरवल 2, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि 1/3 इस ब्रैकेट के अंदर लिखिए 3 का पावर q - 2 का पावर q, क्लोज करके रखिए इसको, तब 1/3 ये आपका आएगा 27 - 8, अब ये कितना आ गया 15, तो 1/3 इंटू इसमें से क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 19, राइट, तो ये आपका 19, तो यहाँ से आंसर कितना आया 19/3, यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 19/3 आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते थे 27/3 - 8/3। अब अगर आप इसको पहले ही मैंने बाहर कर दिया, इसके बाद सॉल्व किया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो 27 - 8 = 90/3, यह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, गलत नहीं है। तो आप यहाँ पर ये लिखें या पहले ही 1/3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ से इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 2, √x dx अपॉन 30 - x⁻3/2 ये दे रखा है dx, है ना, तो मैं एज्यूम करूँगा x = 30, x⁻3/2 t। अब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से आएगा -x, ये आएगा -3/2 x 1/2 dx = dt, तो x 1/2 dx = 2/3 - dt, यही आएगा। अब आप क्या करें, सबसे सिंपल यहाँ पर 4 और 9 दे रखा है, तो सिंपल पहले आप fx इंटीग्रेट कर लें। जैसे यहाँ पर fx को इंटीग्रेट कर लें, यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अभी भूल जाए, ठीक है, भूल जाए, तो पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने dt 2/3 माइनस में रखा और यहाँ पर t² हो जाएगा। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -2/3 dt/t², ऐसे लिख लिया। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो 1/3 -2/3 t - 2 dt, ये आपका क्या आ जाएगा, t का पावर -1 और ये भी -1, तो ये जो यहाँ पर दे रखा है, सॉरी, -2/3 t⁻⁻1 -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में 1/t। अब यहाँ पर जो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखा है उसको आप पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा 2/3 ब्रैकेट में 1/9 -1/4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपका 2/3, यह आएगा 4 - 9/36, तो ये जो सॉल्यूशन आया आपका -2/3 × 5/36, तो आंसर निकल के आया इसका आपका -2 से कैंसिल 12 टाइम्स में, तो ये आपका 18 टाइम्स में, तो ये आपका है -5/54, यही आपका क्या आएगा सॉल्यूशन, -5 ओ सॉरी, जस्ट होल्ड इट फास्ट, ओके। यहाँ से
टी की वैल्यू आपने रखा तो 2/3, और अब आप वहाँ पर 1/t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था, 30 माइनस एक्स का पावर 3/2 ये एज्यूम किया था, और अब यहाँ पर 4 और 9 दे दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख सकते हो 2/3 और ये 1/30 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 करेंगे आप, तो 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, राइट, 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा माइनस, आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1/22 आ जाएगा। ठीक है, 30 माइनस 22, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 2/3, 1/3 माइनस 1/8, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/3, 8 माइनस 3/24। तो क्या आएगा इसका आंसर, सॉरी यहाँ पर आपका 22 है ना, 22, सॉरी, तो ये आपका क्या आ गया, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर आया 2/3, 22 माइनस 3/66, ओके 66, तो ये आपका आया 2/3 इंटू 19/66 233, तो आंसर 19/99 आंसर। अब मैंने जो प्रॉब्लम यहाँ पर बताया कि इसको दूसरे मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। आप एक बार मैंने फंक्शन को यहाँ पर जो मैंने बताया कि इस तरह से हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। पहले यहाँ पर एकदम लॉजिक जो है वह इंडिफरेंट इंटीग्रल की तरफ वर्क कर रहा है। फिर जब आप t की वैल्यू इसमें फंक्शन में रखेंगे और तब लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके जो सॉल्यूशन आएंगे कुछ इस तरह से आएंगे। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है तो इसको देख लीजिए। हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इतना ज़्यादा लेंदी ये जो है नहीं होगा। हम लोग आसानी से हम इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, देखिए, हमने इसको t माना, इसको dt एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम यहीं पे लिमिट को चेंज कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है। मैं आपको थोड़ा सा उससे ऊपर बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया जा रहा था। लेकिन हम जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके लिमिट को भी चेंज करेंगे। ठीक है ना, कैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए t की वैल्यू यहाँ पर दे नहीं रखा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग t निकालने का करेंगे। तो t की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 30 माइनस x के जगह पे क्या रखूँगा 4 और यहाँ पर 3/2 इज इक्वल्स टू टी। तो 30 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 करेंगे आप तो ये t की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 30 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 22, राइट, पहले बार में। दूसरा t की वैल्यू अब अपर लिमिट में फिर देखें 30 माइनस यहाँ पर 9 रखिए तो 9 का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू टी। अब 30 माइनस देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ 3/2 इज इक्वल्स टू टी। तो 30 माइनस 3 का पावर 2 इंटू 3/2 कैंसिल इज इक्वल्स टू टी। तो 30 की वैल्यू कितनी हो गई 30 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा 27। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी लोअर लिमिट ज़्यादा आ गया, अपर लिमिट कम आया। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग फिर देखें यहाँ पर तो यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पर 22 रखता हूँ और यहाँ पर 3 रखता हूँ। ओके, सही है। अब यहाँ पर आप रख लीजिए इसकी जगह पे -2/3 dt और इसके जगह पे आप t² कर दीजिए। ठीक है ना,
अब यहाँ से -2/3 बाहर कर दीजिए और यहाँ पर t -2 और यहाँ से -2 सॉरी आप -2 कर दीजिए और dt कर दीजिए और यहाँ पर 22 और 3 ही रहेगा तो -2। इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, आप लोग पॉजिटिव बना सकते हैं। इसका साइन अगर हम लोग पॉजिटिव कर दें इधर ले आएंगे तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं करना, ऐसे ही रखिए इसको। तो यहाँ पर 22/22 to 3 इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो आएगा हमारा x का पावर -1/-1 और ये आपका आएगा 322। तो आपका यहाँ से इंटीग्रेशन जो बनेगा वह क्या बन जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन। तो देखिए इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा आपका वह है, अब यहाँ पर इसको नीचे लिख दूंगा तो क्या आएगा -2/3 और ये माइनस है तो माइनस बाहर करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं पॉजिटिव बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर x का पावर है तो 1/x का पावर यहाँ पर 3 to 22 तो 2/3 1/22 1/3 - 1/22 ऐसे मैंने लिखा। तो 2/3 यहाँ से आ जाएगा 22 - 3/66 आ जाएगा। तो 2/3 देखिए 2/3 यहाँ से आ गया 19 × 66, इसको कैंसिल करेंगे आप 33 टाइम्स में तो 19 बाय आपका कितना आएगा 99, यही आपका सॉल्यूशन देगा। तो समझ में आया कि अब हम लोग विदाउट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पर क्या सिखाया गया है कि आप सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं जब से, और लेकिन आप एज यूजुअल रखिए, जैसे मैंने पहले तरीके से बताया, फिर इसी को मैं दूसरे तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया कि क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। तो ये तो आपका डिफरेंट इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका 1 to 2 यहाँ पर dx अपॉन x + 1 × x + 2 यही है। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है पार्शियल सम, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शंस का सम है और उसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करनी है तो आपको पता है कि सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम आप इसको ब्रेक कर लें। ए क्या है क्वेश्चन हमारा, x + 1 × x + 2 है। तो मैंने क्या कहा था, इसको a निकालिए, a/x + 1 + b/x + 2 यही निकाल दिया, ठीक है। अब जब हम लोग इस तरह से ऐसा करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, a और b की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ से आप x = ax + 1 सॉरी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ax + 2 + bx + 1। अब मेरा डिनोमिनेटर का कोई काम नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, यहाँ पर सिंपल आप समझिए कि x यहाँ पर इसका क्या है, x = हमें a निकालनी है तो हम इसे x = क्या है -1 होगा, राइट। पहले इसके जीरोज़ को निकालें, x + 1 = 0 तो x की वैल्यू क्या हो गई -1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको x = a टाइम्स ऑफ x + 2 कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिए इसकी जगह पे मैं -1 रखता हूँ और यहाँ पर इसकी जगह पे -1 + 2 रखता हूँ। तो ये जो a मिल जाएगा हमारा -1 = a, राइट। तो a की वैल्यू हमारा आ गया -1। b की वैल्यू इसी तरह से करेंगे तो b की जीरोज़ आप निकाल लीजिए। b जो है आपका x = b टाइम्स ऑफ x + 1 करेंगे, राइट। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे आएगी 1। सो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू
x प्लस टू इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। अब -2 रखेंगे यहाँ पर आप तो b, और यहाँ पर -2 + 1 रखेंगे तो ये जो आपका आएगा वह आएगा -b से यहाँ से ये b की वैल्यू आपने रखा -2 तो ये 1 आ गया, तो 2 की b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, b इज इक्वल्स टू आपका आ गया 2। यही आपका सॉल्यूशन देगा। तो जब आप a और b की वैल्यू निकल गया, ठीक है, तो अब आप सिंपली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप यहाँ से जब पार्शियल सम फ्रैक्शन कर दिए, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं। करना क्या होता है कि x स्प्लिट कर दिया पहले पार्शियल सम को, इसके डिनोमिनेटर के जीरोज़ को निकाल लीजिए, अब इसमें पुट कर दीजिए और उसके साथ वाले को कंपेयर कर दीजिए। जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, कांस्टेंट टर्म, अगर वो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल है तो वेरिएबल से कंपेयर कीजिए, आपका ए बी सी जितने भी टर्म्स होंगे उसके आपके सॉल्यूशंस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 2 2, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो है उसको लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया है, ट्रांसफॉर्म नहीं करी है, ना सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाया है, सिंपली इसको फैक्टराइज कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, a की वैल्यू आपका मिल गया। यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई आप देख सकते हैं, a की वैल्यू -1/x + 1 + 2/x + 2 इंटू dx, ये आ गया। अब यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा log mod x + 1 माइनस में +2 log x + 2 ln में प्लस, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ये आप जान गए हैं, तो इसको हम लोग अब क्लोज डाल रहे हैं, किसके लिए, 1 2 के लिए। ठीक है, ये सिंपल है, आप सीख गए कि यहाँ पर कैसे करनी है। अब इस फंक्शन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इस फंक्शन के लिए आप ऐसा कर दे सकते हैं कि आपका यहाँ पर पहले 2 है, तो सिंपली आप यहाँ लॉग, यहाँ से लॉग, पहले मैं इसको लिखता हूँ लॉग 2 डालिएगा तो 2 और 3 हो जाएगा, तो -log3 प्लस यहाँ पर आप सबसे पहले लॉग डाल दो तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 log 4, यही आ जाएगा। यहाँ से मैंने 2 का वैल्यू का काम कर लिया, माइनस किया, तो यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा, log 2 माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस ही रहने दीजिए, तो ये आपका आएगा log 2, ठीक है, log 2 आ गया, -log 2 आया, राइट। अब यहाँ पर देखिए -log 2 आया। अब यहाँ पर आप फिर से यहाँ से log 2 आया, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर 1 डालेंगे यहाँ पर, तो आपका आएगा प्लस log 2 log 3, यही आ जाएगा, यही आएगा ना, ठीक, ये आ गया 2 log 3। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या आ जाएगा, हम लोगों ने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया है ना, 2 log 3 हमारा जो सॉल्यूशन हो गया। तो ज़रा अब इसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, क्या आ जाएगा देख लीजिए, -log 3 + 2 log 4 प्लस, इसको हम लोग 2 log 4 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 4 log 2 भी इसका जो है वह हो सकता है, 2 log 4 भी हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 log 4 है तो एस यूजुअल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको मिला प्लस log 2 प्लस माइनस आपको मिला 2 log 3, यही मिला कि ठीक है, माइनस में ये साइन इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो टोटल आपका क्या आएगा देखिए, 2 log 4 प्लस log 2 और ये आएगा 3 log 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर सबको आप अगर सम करते हैं यहाँ पर, तो इसका जो सम आएगा आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसको आप ऐसे कैसे लिखेंगे, तो ये माइनस में, तो इन दोनों का सम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 8, इसका सम करेंगे तो आपका आएगा log
4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 log का स्क्वायर, log 4 2 का स्क्वायर और 2 और बढ़ जाएगा तो 2 का पावर स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 2 का पावर 4 माइन प्लस log 2 है तो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा आपका इंटू 2 माइनस log इसका पावर हो जाएगा 27, यानी 3 का पावर अब 3 करेंगे, ठीक है, तो ये आ पाएगा log 32 माइनस log 27 देगा, ठीक है। तो आप कॉमन लेंगे इसको तो आप 32/27 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने की, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सरसाइज 7.9 करेंगे और अच्छे सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।